गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 12 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बन रहेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये रहा आपके ऑप्शन। तो ये चीज़ें हर कोई देता है, लेकिन मैं देखिए पॉइंट भी देता हूँ। ये रहा आपका पॉइंट, उसके बारे में पूरा विश्लेषण अच्छे से और फिगर भी मैं देता हूँ। किसी भारत में राज्य की या किसी देश की बात आती है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी बनता है सारा कुछ मैं लाके आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे 12, 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पॉइंट देखने को न मिले। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है देख लेते हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। सही बात है, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, रातों को जगेंगे, तभी आपका दिन सवेरा होगा, मतलब आपका दिन अच्छा होगा। आप रातों में पढ़िए, खूब ज़्यादा पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, पूरा दिन रात एक कर दीजिए। बस पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, सब कुछ छोड़िए, बस पढ़ाई के पीछे पड़ जाइए। अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं या लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो चीज़ आप चाहेंगे। कुछ भी आप बन सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से स्टार्ट करिए पढ़ना। एक एक पेज पढ़िए, कल 2 पेज पढ़ेंगे, कल 3, ऐसे आपका एक दिन टाइम आएगा कि आप पूरा किताब पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से अभी से स्टार्ट करिए। वीडियो देखने के बाद आप बैठिए, रिवीजन करिए, पढ़िए। नहीं समझ में आता है मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे, तभी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। चलिए, यहाँ पर आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 24 अगस्त को है पेट का एग्जाम, उसमें आपको 12 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए और चीज़ें नोट करते चलिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 12 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा बैंक 1 अक्टूबर से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को दंडित करेगा? अगर किसी बैंक में पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कौन सा बैंक है? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई ने घोषणा कर दी है कि अगर किसी बैंक में, ठीक है, पैसे खत्म हो जाते हैं, यानी बैंक के एटीएम जो लगे हैं उस बैंक के, तो उसमें अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? दंडित करेगा, उस बैंक को जुर्माना करेगा कि जुर्माना आप भरिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना शुरू की है, घोषणा की है, जिसके अनुसार वह उन एटीएम पर मौद्रिक दंड लगाएगा जो नकदी से बाहर हो जाते हैं। मतलब जो पैसे नहीं देंगे, अगर नो कैश का बोर्ड लगाते हैं तो उनको दंडित करेगा। तो ये खुशी की खबर है कि हर बैंक में अब हर बैंक के एटीएम में पैसे हमेशा भरे रहेंगे। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में चीज़ें और भी नोट करते हैं। आरबीआई के पोजीशन नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल नेम होता है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट करें। नेक्स्ट को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो एक युवा दिवस मनाया जाता है, केवल युवा दिवस 12 जनवरी को। तो ये भी नोट कर लीजिए, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो वो केवल भारत में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को दुनिया माने पूरी दुनिया में यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, जो समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा पर केंद्रित है। 12 अगस्त को हाथियों की संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसने नीरज चोपड़ा को किया नियुक्त? अब नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा क्या है? एथलीट्स हैं, यानी ये टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले एक खिलाड़ी हैं।
इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता था, किस में? भाला फेंक में। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? अभी नया नया जारी हुआ है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई के धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अब बात आई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक कहाँ होता है? टोक्यो। टोक्यो मतलब जापान। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? सुगा अंकल। तो ये चीज़ें नोट आप कर लीजिए। देखिए मैं चीज़ें जोड़ जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप भी चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखिए और एक ट्री के जैसा नोट्स बनाइए। बच्चे कहते हैं नोट्स कैसे बनाए? मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए, आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी और आपको हमेशा याद रहेंगी। आप अपना ही बनाया हुआ नोट्स देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने क्या बोला था। चलिए, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। फिगर देख रहे हैं, यही है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबिर नामित किए गए हैं? पहली बात फिगर में देख रहे हैं, यही है मोहम्मद मुखबिर। चलिए, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर को नामित किया गया है। ईरान की राजधानी जाएगी तेहरान। ईरान की मुद्रा जाएगी ईरानी तोमान। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात है ईरान की, तो फिगर में देख सकते हैं ईरान कहाँ पे। तो ये रहा आपका ईरान, ये रहा आपका इंडिया। और देखिए मैं कैसे याद करते हैं नक्शे से, कि कैसे हमको याद रखना है कि ईरान कहाँ पे है। तो देखिए पहले अपने देश इंडिया को देख लीजिए, पहले अपने देश भारत को देख लीजिए कि भारत का नक्शा कहाँ है। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेगा तो हर चीज़ आपको याद रहेगा। देखिए तो ये रहा आपका भारत। भारत के जस्ट ऊपर क्या है? हल्का सा ऊपर नेपाल है। नेपाल के ऊपर क्या है? चाइना है। चाइना के जस्ट ऊपर क्या है? मंगोलिया है। अब मंगोलिया के बाद पूरा हिस्सा, ये देखिए ये पूरा हिस्सा रसिया का पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एशिया का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया है। और जनसंख्या दृष्टि से कौन है? चाइना है। क्षेत्रफल दृष्टि से रसिया, जनसंख्या दृष्टि से चाइना। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत, जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आई है ईरान की, तो ईरान को हम कैसे डिनोट करेंगे? देखिए ये चाइना हो गया। देखिए ईरान, ईरान के जस्ट ये आपका इंडिया है, इंडिया के जस्ट ऊपर क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान से चिपका हुआ है क्या? ईरान। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। ईरान के जस्ट बगल में क्या है? सऊदी अरबिया। तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं, चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए, तो ईरान की राजधानी जगह तेहरान, ईरान की मुद्रा जगह ईरानी तोमान। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, आईटी मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। भारत इस साल 20 अक्टूबर से देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वन धन योजना के तहत किसने जीते 7 राष्ट्रीय पुरस्कार? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु ने जीते हैं वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री का क्या आता है? योजना मंत्री भी कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। बात है नागालैंड की, तो फिगर में देख सकते हैं नागालैंड कहाँ पे है। तो देखिए ये भारत का नक्शा है, ये रहा आपका नागालैंड। तो आप नागालैंड को याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? भारत का आपका नक्शा पहले याद करना पड़ेगा। अब भारत में देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो उत्तर प्रदेश से कैसे? देखिए उत्तर प्रदेश की बिल्कुल लास्ट सिरे पे यानी नागालैंड है, बिल्कुल लास्ट। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको एक वीडियो बनाकर, तो बहुत अच्छा ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने स्वयं सहायता समूह के लिए बढ़ाया संपार्श्विक मुक्त ऋण? इसका सही होगा
ऑप्शन नंबर बी आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या किया है, सहायता समूह के लिए बढ़ाया संपार्श्विक मुक्त ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक ने DAY NRALS दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और आरबीआई की बात है, आरबीआई के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, तो वीडियो को पॉज करिए और आरबीआई के बारे में जितना कुछ जानते हैं सारा कमेंट बॉक्स में आप लिख जाइए, ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना और हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 122वें स्थान पर। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर क्या है? सिंगापुर है। तो ये नोट कर लीजिए कि भारत किस स्थान पे है? 122वें, और सबसे पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। अब बात है लंदन की, तो फिर हम देख सकते हैं सिंगापुर और लंदन। तो ये रहा आपका, देखिए इंग्लैंड, ये रहा आपका लंदन, और लंदन का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? बर्मिंघम। क्या हो जाएगा? बर्मिंघम। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने ताड़ के तेल पहल की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने अभी सब कुछ बताया, तो ये है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ के तेल, पाल्म ऑयल, ताड़ को इंग्लिश में कहा जाता है पाल्म और ऑयल हो जाता है तेल, सहित खाना पकाने के लिए तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP की घोषणा की है। यानी देखिए जो सरसों का तेल है उसकी क्या हुई है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अवेयरनेस फैलाया है कि आप ताड़ का तेल, जो ताड़ होता है पाल्म के तेल से भी खाना बना सकते हैं। तो इसके बारे में उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी उस पेड़ लगाने के लिए और उसका कारोबार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO की घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी केप टाउन, प्रिटोलिया, ब्लामफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जाएगी दक्षिण अफ्रीका रैंड। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जाएंगे सिरिल रामाफोसा। तो देखिए अब बात है ये मुद्रा की, तो मैं मुद्रा पे भी वीडियो आपको बनाऊंगा कि हर देश की मुद्राएं कैसी हैं और कौन से देश की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। वैसे नेपाल का है, ठीक है, तो बहुत सारे देशों का, पाकिस्तान का भी रुपया क्या है? पैसा रुपया ही है। ठीक है, मुद्रा रुपया ही है। तो ये चीज़ें मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, बहुत जल्द वीडियो दूंगा। तो मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूँ, जो 12 दिवस के नाम होते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत जल्द उसको मैं अपलोड कर दूंगा ट्रिक के द्वारा। बहुत, हर कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको क्वेश्चन एक ना पूछे दिवस के रूप में, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज शाम तक मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। तो बात आई दक्षिण अफ्रीका की, तो फिर हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है। तो ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, ये रहा आपका इंडिया, बिल्कुल नीचे देखिए साउथ अफ्रीका। तो ये फिगर आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मंत्रालय 5.82 करोड़ से अधिक धन खाते को निष्क्रिय किए हैं? किस मंत्रालय ने? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने क्या किया? 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय किए हैं। क्यों किया गया है? देखिए 2 साल के अंतर्गत, यानी 2015 में ये सारी योजनाएं आई थी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे हमारे, ठीक है, तो क्या हुआ था 2016-17 में ये योजना आया था, जनधन योजना। खाता फ्री में 0 बैलेंस पे खोला जा रहा था, तो उस समय लोगों ने खोल लिया। लेकिन 2 साल के अंतर्गत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? कोई लेन देन नहीं किया है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है? बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीडीबी। सीडीबी क्या करता है? जो लघु उद्योग होते हैं उनकी देखरेख करता है, ठीक है। तो सीडीबी का
अध्यक्ष हो जाएंगे एस रमन। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने की आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा? अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। यानी किसको? उसका नाम बदल कर रख दिया था क्या? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी गई मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे। फिर हम देख रहे हैं यही है उद्धव ठाकरे और ये हैं राजीव गांधी। खेल तो महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की घोषणा की, राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है केवल आईटी क्षेत्र के लिए। बात यह है महाराष्ट्र की, तो फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की कैपिटल रह गई मुंबई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य बालाजी किसका निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे। यानी कौन तांबे? एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा और योग के प्रसारक भी थे, डॉक्टर बालाजी तांबे। बालाजी तांबे इनका पूरा नाम है बालाजी तांबे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत विख्यात थे, प्रख्यात थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी में किसने जीता कांस्य? जर्मनी को 5-4 से हराकर। आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपका जीवन से भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। एक चीज़ और देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 1 से लेकर और एमए बीए बीएससी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के वजह शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।